बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं ननकाना से। और न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद अवैस सादिक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब राना हमीद की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक बस सर्विस के आगाज़ के हवाले से अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना, DO इंफॉर्मेशन, CEO ज़िला कौंसल और सेक्रेटरी RTA समेत दीगर अफसरान की शिरकत। ननकाना साहिब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में नई पेशरफ्त इलेक्ट्रिक बसें कल 29 जुलाई से सड़कों पर रवाना होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न के तहत ननकाना साहिब में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़ कल से होगा। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इलेक्ट्रिक बसों के ऑपरेशनल मामलात का तफसीली जायज़ा लिया गया। कल इलेक्ट्रिक बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब DC ऑफिस में मुनक़िद होगी। तमाम इंतज़ामात मुकम्मल। इलेक्ट्रिक बसें कल से ननकाना साहिब के मुख्तलिफ रूट्स पर आवाम को सफरी सहूलियात फराहम करेंगी। माहौल दो सफरी सहूलियात के फ़रोग़ के लिए इलेक्ट्रिक बस सर्विस हम संग मेल करार। इजलास में शहरियों को मेयारी, महफूज और आरामदेह सफरी सहूलियात की फराहमी। हर रोज़ इलेक्ट्रिक बस सर्विस से शहरियों को जदीद और कम खर्च सफरी सहूलत मैसर आएगी। ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिक़ा इदारे इलेक्ट्रिक बस सर्विस के कामयाब आगाज़ के लिए मुतहरिक। दीपालपुर से रिपोर्ट करें। मियां सजाद हुसैन बोदा दीपालपुर शोहर के हाथों बीवी कत्ल, मुलजिम फरार। दीपालपुर थाना सिटी के इलाके निज़ामुद्दीन में गैरत के नाम पर मुबैना कत्ल के अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक इंतज़ार उर्फ नासिम ने अपनी बीवी किरण को तेज़ धार आले के वार करके कत्ल कर दिया। मकतूला 4 बच्चों की मां थी। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया, जबकि इत्तला मिलने पर पुलिस जायफुआ पर पहुंच गई। लाश को तहवील में लेकर ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि वाक़ये के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है और फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ओकाड़ा कुली कचहरी DPO डॉक्टर असद एजाज मलिक की बसीरपुर सर्कल में खुली कचहरी। DPO डॉक्टर असद एजाज मलिक ने थाना चौरस्ता मियाँ खान में खुली कचहरी का इनेकाद किया। शहरियों के मसाइल और शिकायत बराह रास्त सुनी। शहरियों की शिकायत और दरख्वास्तों पर फौरी शफाफ और मेरिट के मुताबिक कार्रवाई के अहकाम। आवाम को बरवक्त इंसाफ और फौरी रिलीफ की फराहमी ओकाड़ा पुलिस की अवलीन तरजीह है। शहरियों के मसाइल के मौसर और बरवक्त हल के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। खुली कचहरियाँ पुलिस और आवाम के दरमियान बाहमी एतमाद, राब्ते और ताउन के फ़रोग़ के मौसर ज़रिए है। खुली कचहरी में मौसूला दरख्वास्तों की शफाफ और गैर जानबदाराना जांच के अहकाम। इंचार्ज कंप्लेंट इंस्पेक्टर रेहाना कोकब को दरख्वास्तों पर पेशरफ्त का बाकायदा फॉलोअप लेने की हिदायत। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गुपान की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया ने डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा के हमरा हेड पंजन का दौरा किया, जहां दरियाए पंजन में पानी के बहाव, फील्ड की सूरत हाल और ज़िला इंतज़ामिया के हिफाज़ती इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर चीफ इंजीनियर महकमा इनहार ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हेड पंजन पर इस वक्त पानी का बहाव 1,40,000 क्यूसिक है और किसी बड़े सैलाबी खतरे की सूरत हाल नहीं, जबकि तमाम मुतल्लिक़ा इदारे हर मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कमिश्नर को रेस्क्यू 122, पीरा फोर्स, सुथरा पंजाब प्रोग्राम, महकमा इनहार, महकमा माल, महकमा सेहत, महकमा लाइव स्टॉक और दीगर इदारों की तैयारियों और दस्तियाब वसाइल से भी आगाह किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने हिदायत किया कि दरियाई बेड की आबादियों को ज़रूरत पड़ने पर बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए तमाम इदारे हाई अलर्ट रहें। कमिश्नर इरफान अली काठिया ने मुतल्लिका महकमों को 24 घंटे फील्ड में मौजूद रहने, फ्लड रिलीफ कैंपों में तमाम बुनियादी सहूलियात, अद्वियात, रेस्क्यू बोट्स, हैवी मशीनरी और इमदादी सामान की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने महकमा लाइव स्टॉक को मुमकिना मुतासरा इलाकों में मवेशियों की वैक्सीनेशन का अमल बिला तातुल जारी रखने की भी हिदायत की, ताकि इंसानी जानों के साथ साथ कीमती मवेशियों का भी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। अब आपको लिए चलते हैं शेखपुरा की तरफ। हमारी नुमाइंदा ख़ुसूसी साबिर हुसैन घुमन की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून की शदीद बारिश, लाहौर फैसलाबाद रेलवे सर्विस मुअत्तल। सफदराबाद के मुसाफिर और ताजर सबसे ज़्यादा मुतासिर। मानसून की शदीद बारिशों के बायस किला शेखपुरा और मसान कलर के दरमियान वाक़िया रेलवे पुल को नुकसान पहुँचने के बाद पाकिस्तान रेलवेज़ ने लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी है। पाकिस्तान रेलवेज़ के मुताबिक हिफाज़ती वजूहात की बिना पर बदर एक्सप्रेस और गोरी एक्सप्रेस को अगले अहकाम तक इस रूट पर बंद रखा गया है, जबकि शालीमार एक्सप्रेस और कराक्रम एक्सप्रेस को साहिवाल के मुतबादल रूट से चलाया जा रहा है। इस तरह मियाँ वाली एक्सप्रेस को लाला मूसा के रास्ते रवाना किया जा रहा है। इस सूरत हाल सबसे ज़्यादा सफदराबाद के शहरी मुतासिर हुए हैं, क्योंकि ये इलाका लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान एक अहम रेलवे स्टेशन और सफरी मरकज़ की हैसियत रखता है। ट्रेन सर्विस मुअत्तल होने के बायस रोज़ाना सफ़र करने वाले मुसाफिरों, तलबा, मुलाज़मीन और बिलख़ुसूस कारोबारी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। सफदराबाद की कारोबारी बरादरी का कहना है कि लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान रोज़ाना आने जाने में गैर मामूली दुश्वारियाँ पैदा हो गई हैं, जिसके बायस कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं और वक्त के साथ साथ इजाफी सफरी अखराजात भी बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं।
عوام نے پاکستان ریلوے سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرہ ریلوے پل کی مرمت جلد از جلد مکمل کر کے فیصل آباد لاہور ریلوے ٹریک بحال کیا جائے تاکہ معمول کی ٹرین سروس دوبارہ شروع ہو سکے اور متاثرہ اور مسافروں کو درپیش مشکلات کا خاتمہ ہو۔ خبر شامل کرتے ہیں خان بیلا سے۔ ہمارے سٹی رپورٹر رانا محمد قاسم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد کی ٹیم کے جانب سے پروڈیوسر اسد مہدی کی قیادت میں بانی جرنلسٹ الاؤنس پاکستان احسان احمد سحر کا پونے گھنٹے کا انٹرویو ریکارڈ۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد کی ٹیم نے اسد مہدی سیال پروڈیوسر کرنٹ افیئر پی ٹی وی نیوز کی قیادت میں بانی جرنلسٹ الاؤنس پاکستان مدیر روزنامہ نوائی احمد پور شرکیہ احسان احمد سحر کی اقامت آگاہ سیٹلائٹ ٹاؤن پہنچ کر ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا جس کا دورانیہ پونے گھنٹے سے زائد جاری رہا۔ انٹرویو آئی ایس پی آر اور پاکستان ٹیلی ویژن کے مشترکہ منصوبے کے تحت تیار ہونے والی دستاویزی فلم کا حصہ 14 اگست کو یوم آزادی پر نشر کی جائے گی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹیم نے مدیر اعلیٰ احسان احمد سحر سے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دور اقتدار سے موجودہ حکومت کے دور حکومت تک تمام حکومتوں کی کارکردگی، عوام میں ان کی مقبولیت، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی صورتحال، ڈیجیٹل میڈیا کے کردار اور فیلڈ رپورٹرز کے پرفارمنس کے علاوہ سابق صدر جنرل ضیاء الحق کے بستی لال کمال میں طیارے کے کریش ہونے اور اس المناک واقعے سے جڑے متعدد سوالات کیے جس کی انہوں نے بطور مینیجر پاکستان پریس انٹرنیشنل بہاولپور ڈویژن کوریج کی تھی اور اس کے بعض حصے پاکستان ٹیلی ویژن کے ارکائیوں میں شامل ہیں۔ ان میں خصوصی طور پر جنرل ضیاء الحق مرحوم کا قرآن مجید کا نسخہ بھی شامل ہے جو طیارے کے حادثے میں محفوظ رہا۔ پی پی آئی کی طرف سے جاری کی گئی یہ خبر پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کے علاوہ تمام ملکی اخبارات نے شائع کی تھی۔ پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد کے پروڈیوسر اسد مہدی نے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے تمام ادوار، سابق صدر پرویز مشرف، عمران خان اور موجودہ دور حکومت اور پاکستان کی یوتھ کے حوالے سے بھی سوالات کیے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دستور گروپ کے ممبر فیڈرل ایگزیکٹو کونسل ریاض بلوچ اور پاکستان ٹیلی ویژن بہاولپور کے نمائندے عبداللہ اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے چیئرمین ڈیولپمنٹ آف ایجوکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد شاکر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اوکاڑہ کے قدیمی جان مولا قبرستان میں حالیہ مونسون بارشوں کے بعد صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے۔ قبرستان میں بارش کا پانی جمع ہونے سے متعدد قبریں زیر آب آ گئی ہیں جبکہ کئی قبریں منہدم ہو چکی ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالات اٹھاتے ہوئے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ اوکاڑہ میں حالیہ موسلادھار بارشوں کے بعد جان مولا قبرستان شدید متاثر ہوا ہے۔ قبرستان میں بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث متعدد قبریں زیر آب آ چکی ہیں جبکہ کئی قبریں منہدم اور متاثر ہو چکی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پانی جمع ہونے کی وجہ سے وہ اپنے مرحوم عزیز کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے بھی نہیں جا پا رہے۔ ان کے مطابق ناقص نکاسی آب اور متعلقہ اداروں کی مبینہ غفلت کے باعث قبرستان کی یہ افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ قبرستان سے فوری طور پر پانی نکالنے اور متاثرہ قبروں کی بحالی اور مستقل بنیادوں پر مؤثر نکاسی آب کا نظام قائم کرنے کے ہنگامی اقدامات کیے جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بروقت کارروائی نہ کی گئی تو مزید قبریں متاثر ہونے کا خدشہ ہے جس سے عوامی تشویش میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی اس رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر سید محمد عباس شاہ کا دریائے ستلج کا دورہ، ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موک ایکسرسائز کا جائزہ۔ بہاول نگر ڈپٹی کمشنر بہاول نگر سید محمد عباس شاہ نے حالیہ مونسون بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر دریائے ستلج کا تفصیلی دورہ کیا جہاں ریسکیو 122 اور متعلقہ تمام محکموں کے جانب سے موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر عارف والا اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے ریسکیو 122 اور دیگر اداروں کی جانب سے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے کیے گئے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے ریسکیو بوٹس، کشتیاں، لائف جیکٹس، ریسکیو مشینری، ایمبولینسز، مواصلاتی نظام اور دیگر امدادی آلات کا معائنہ کرتے ہوئے ان کی فعالیت اور تیاری کو چیک کیا۔ موک ایکسرسائز کے دوران سیلابی صورتحال میں شہریوں کے انخلاء، ریسکیو آپریشن، ابتدائی طبی امداد اور دیگر ہنگامی انتظامات کا عملی مظاہرہ بھی پیش کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ریسکیو 122 اور متعلقہ اداروں کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ مونسون سیزن کے دوران تمام ادارے ہمہ وقت الرٹ رہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں عوام کی فوری اور مؤثر امداد فراہم کی جا سکے۔ سید محمد عباس شاہ نے کہا کہ انسانی جانوں کا تحفظ ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور ممکنہ سیلابی خطرات سے نمٹنے کے لیے تمام محکمے باہمی رابطے اور مکمل ہم آہنگی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں انجام دیں۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کیا کہ تمام ریسکیو آلات، بوٹس اور مشینری کو ہر وقت فعال حالت میں رکھا جائے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال میں بروقت کارروائی ممکن ہو سکے۔ ناظرین، کراچی کے علاقے قائد آباد میں ٹریفک پولیس کا ایک اور مثبت قدم جہاں ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات جاری ہیں۔
मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे लियाकत अली सोलंगी से। जी लियाकत, बताइएगा इस वक्त वहाँ ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाका कैदाबाद में, जहाँ आप मेरी बैक साइड पर ट्रैफिक की रवानी देख सकते हैं। एक वक्त था कि जब यहाँ रोजाना शदीद ट्रैफिक जाम रहता था, लेकिन अब एसओ हुक्मदार और आर.के. साजिद गुजर की टीम मुसलसल मेहनत ट्रैफिक की रवां दवां रखने के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। टीम सड़कों पर मौजूद रहकर भी रुकावटें खत्म कर रही है और ट्रैफिक की बेहतरीन अंदाज में कंट्रोल कर रही है। अगर कराची के दीगर ट्रैफिक मुतासरा इलाके भी इस तरह काम किया जाए तो बड़ी हद तक ट्रैफिक के मसाइल को निजात मिल सकती है। कैमरामैन के साथ मैं हूं लियाकत अली, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर में CTA डिवीज़न पुलिस की मंशियात फरोशों और गैर कानूनी शराब कशीद करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। 1200 ग्राम चर्स, 30 लीटर देसी शराब और चालू बट्टी बरामद। 2 मुलज़मान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बहावलनगर में SHO थाना CTA डिवीज़न अदिल गिल की निगरानी में पुलिस ने मंशियात फरोशों और गैर कानूनी शराब कशीद करने वालों के खिलाफ कामयाब क्रैकडाउन करते हुए 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारी मिकदार में चर्स, देसी शराब और शराब कशीद करने वाले चालू भट्टी बरामद कर ली। पहली कार्रवाई में SI बशीर अहमद और पुलिस टीम ने खुफिया इत्तला पर पुल फोर्टवा के करीब कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद आबिद को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जा से 1200 ग्राम चर्स बरामद हुई। दूसरी कार्रवाई में SI जावेद अख्तर ने पुलिस टीम के हमरा पटरी नहर फोर्टवा मोजा रुझांवाली के करीब छापा मारकर गैर कानूनी देसी शराब कशीद करने वाली चालू भट्टी पकड़ ली है। कार्रवाई के दौरान मुलजिम मोहम्मद रफ़ी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि SHO अदील गिल की क़यादत में जिला भर में मंशियात फरोशों, गैर कानूनी शराब कशीद करने वालों और दीगर जराइम पेशा नासरी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, ताकि माशरे को मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से पाक बनाया जा सके। कोयटा में एडिशनल डायरेक्टर ऑडिट एंड अकाउंट्स स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बलूचिस्तान मैडम जुलेखा करीम से वर्किंग जर्नलिस्ट मीडिया ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी और ऑन न्यूज़ CB के नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने इनके दफ्तर में तफसीली मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बलूचिस्तान में शोबा तालीम के मजमूई कारकर्दगी, सरकारी तालीमी इदारों में शफाफ मालियाती निज़ाम, तालीमी इस्लाहात और साजा और तलबा को बेहतर सहूलियात की फराहमी और मयारी तालीम के फ़रोग़ से मुतालिक अहम अमूर पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। इस मौके पर मैडम जुलेखा करीम ने कहा है कि वज़ीर तालीम बलूचिस्तान मैडम राहीला हमीद दुरानी के विज़न, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन बलूचिस्तान लाल जान जाफ़र के मौसर इंतज़ामी हिकमत अमली और डायरेक्टर एजुकेशन स्कूल्स बलूचिस्तान अख्तर मोहम्मद खेतरान की निगरानी में महकमा स्कूल एजुकेशन सूबा भर में तालीमी निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने, मालियाती शफाफियत को यकीनी बनाने और सरकारी स्कूलों में मयारी तालीमी माहौल फराहम करने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान की अवलीन तरजीह हर बच्चे तक मयारी तालीम की रसाई, सरकारी तालीमी इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफ़ा और एक ऐसा तालीमी निज़ाम तश्कील देना है जो सूबे के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत बन सके। वर्किंग जर्नलिस्ट मीडिया ग्रुप और ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे ने महकमा तालीम की काविशों को सराहते हुए इस अज़म का इज़हार किया है कि मीडिया तालीमी इस्लाहात, मुस्बत इक़दाम और अवामी मफाद से वाबस्ता सरगर्मियों को ज़िम्मेदाराना अंदाज में उजागर करता रहेगा, ताकि अवाम तक दुरुस्त और बर वक्त मालूमात पहुँच सके। मुलाकात खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ बाहमी ताउन, तालीमी तरक्की और बलूचिस्तान में मयारी तालीम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशें मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा किया गया। सखर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सखर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसल सखर सैयद कुमैल हैदर शाह का सखर और रोहड़ी में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह ने रोहड़ी और सखर में जारी लोकल गवर्नमेंट के तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। रोहड़ी के मरकजी सड़क की तामीर में ताख़ीर की वजह से सड़क के दरमियान दरख्त और तजावज़ात थे, जिन्हें हल किया गया है। रोहड़ी को डबल रोड की अशद ज़रूरत थी। इस मनसूबे से शहरियों को सहूलत मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट कौंसल दही इलाकों में तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रही है। रोहड़ी में क्रिकेट ग्राउंड में जदीद क्रिकेट एकेडमी बनाई जा रही है और ये मंसूबा 6 माह में मुकम्मल होगा। साथ साथ रोहड़ी में सखर क्लब के नाम से जदीद क्लब बनाया जा रहा है, जिसमें तफरीही और तरक्याती मंसूबे शामिल होंगे। रोहड़ी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मेगा मंसूबा मुकम्मल किया जा रहा है, जिससे शहरियों को साफ़ पानी फराहम होगा। साफ़ पानी मंसूबे से रोहड़ी के बेशतर इलाकों के अवाम मुफीद होंगे। सखर और रोहड़ी के टूरिज़म का हब बनाना 2 से 3 साल में नुमाया तब्दीली आएगी। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज से मुतमईन नहीं, नताइज में जानबूझकर ताख़ीर की गई। वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में धांधली की। अगर साफ़ और शफाफ इंतखाबात होते तो नताइज तस्लीम करते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की मकबूल तरीन जमात है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का विज़न पूरी कौम के सामने है। मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर में कई मौके मिले, मगर वो मसाइल हल ना कर सकी।
डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अब्रू घोटकी आदलपुर ज़िला घोटकी के इलाके आदलपुर के नवाही गांव दड़ू चाचड़ का 15 साला नौजवान साबिर अली वल्द मरहूम अब्दुल मजीद सोमरू रीढ़ की हड्डी की शदीद जख्म के बायस गुज़िश्ता 4 माह से बिस्तर पर है। अहल खाना के मुताबिक साबिर अली रोज़गार की गर्ज से कोयटा गया था, जहाँ मजदूरी के दौरान इस पर दीवार गिरने से वो शदीद जख्मी हो गया। इसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके रीढ़ की हड्डी में रॉड नस्ब की। ताहम माली मुश्किलात के बायस मजीद इलाज और फॉलो अप ना हो सका। वर्षा का कहना है कि इलाज अधूरा रह जाने के बायस जिस्म में नस्ब रॉड बाहर निकलना शुरू हो गई हैं, जिससे नौजवान शदीद तकलीफ में मुब्तला है। अहल खाना ने सिंध हुकूमत, ज़िला इंतज़ामिया, महकमा सेहत, फलाही इदारों और मुखिर अज़ा से अपील की है कि साबिर अली फौरी और मुफ्त इलाज का बंदोबस्त किया जाए। कीअं तोसां हादसो थियो? जो कोटा में थियो, अच्छा, कोटा में छा करिणो आहे? मजदूरी करण वियो। भित किरी पई? हाँ जी, भित किरी पई, मजदूरी करण वॾो वॾो माया। हा, पोइ हुते कंहिं ऑपरेशन करायो? मायुनि जे भेणीअ करायो हुते, चइनि बि मदद कई। हा, वरी हिते न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के टाइम मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।